बड़ी खबर आ रही है। आज 6 फरवरी का दिन है और माघ मास की पंचमी है। ले चलते हैं देश दुनिया की पहली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष का वॉकआउट हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मोदी जी यहां पर भाषण दे रहे थे संसद में और विपक्ष ने यहां पर कटाक्ष किया हुआ है। और मोदी जी ने कहा कि देश को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के वक्त ढील का मौका था, लेकिन उन्होंने ढील कर दी। ढील का गर्व विषय इनको मोहब्बत की दुकान मोदी की कब्र खुदने की बात कर रही है। मोदी ने हंसते हुए ये कहा है और यहाँ पर संसद में काफ़ी बड़ी बहस चली है। ले चलते हैं खबर की ओर, जहाँ पर सर्ज प्राइसिंग से छुटकारा पाने के लिए अब दिल्ली से अमित शाह ने लॉन्च की देश की पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी के तहत, और यहाँ पर ड्राइवरों को भी सुविधाएं मिलेंगी। जहाँ पर अमित शाह ने ये जो प्रक्रिया है लॉन्च की है और देश दुनिया के लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी साबित होने की इसकी उम्मीद है। नहीं चलते हैं खबर की ओर, जहाँ पर बल्कि सामान में भी और बढ़ोतरी होगी। पीएम मोदी को 2 दिवसीय यात्रा पर 7 फरवरी को जाएंगे मलेशिया, जहाँ पर 10वीं बार मलेशिया की यात्रा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मलेशिया की यात्रा करेंगे और उनके साथ यहाँ पर देश की जो बातें हैं वो साझा करेंगे। तीर्थ यात्राएं पड़ेंगी। ले चलते हैं खबर की ओर, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के पाक बॉर्डर पर दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेनें, जहाँ पर आप देख सकते हैं सेना के जवान झटपट पहुंचेंगे लद्दाख। इससे न सिर्फ स्थानीय यात्रियों को राहत होगी बल्कि अन्य यात्रियों को भी यहाँ पर आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। सेना को बॉर्डर तक पहुंचने में सुविधा होगी। डीआरपी भी हुआ तैयार और जल्द ही प्रोजेक्ट को मिल जाएगी अद्भुत मंजूरी, जहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर जानकारी दी है। अगले हफ्ते इंडिया आ रहे अमेरिकी अफसर, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के तहत ये डील हुई है और भारत में आकर के भारत की कृषि को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए कहा जा सकता है, मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सकता है। ले चलते हैं खबर की ओर, जहाँ पर उत्तराखंड के चमोली जिले में -15 डिग्री टेम्परेचर में तापमान में यहाँ पर बदली विशाल में देख सकते हैं कुछ साधु संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा में यहाँ पर मंदाकिनी के तट पर भव्य समुद्र मंथन का प्रक्रिया चल रहा है, जहाँ पर चंडिका की जो डोली है और उसकी जो जमान है वो यहाँ पर नदी के किनारे पहुँची हुई है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं संभ्रांत जनता यहाँ पर पहुँची हुई है दर्शन के लिए और समुद्र मंथन की प्रक्रिया को देखने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। जहाँ पर चारों ओर का जो नज़ारा है वो हम आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चंडिका का जमान है यहाँ पर, जिसके तहत यहाँ पर समुद्र मंथन का जो कार्य है वो चल रहा है और चारों ओर का जो नज़ारा है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही है मंदाकिनी नदी के तट के बीच में। यहाँ पर एक ओर दानव और एक ओर देवताओं का यहाँ पर आगम्य है। मोह की ओर दानवों का आगम्य और पूंछ की ओर देवताओं का आगम्य, जहाँ पर समुद्र मंथन की प्रक्रिया चलने के बाद ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर खत्म होगी। उसके पश्चात जो लोग हैं वो चंडिका के जमान को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में कार्य करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है काफ़ी अच्छी परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। चारों ओर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भक्त हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तजन दर्शन के लिए आ रखे हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की अनूठी परंपराओं को यहाँ पर निभाया जा रहा है। तो सल्यूट है ऐसे लोगों को जो ऐसी परंपराओं का यहाँ निर्वहन कर रहे हैं। तट के दोनों ओर इस प्रकार से यहाँ पर परिवहन कार्य चल रहा है। ले चलते हैं बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कल एक गधे की औलाद ने अपनी दादी को यहाँ पर छोड़ दिया और रेलवे प्लेटफॉर्म के सामने यहाँ पर छोड़ दिया वृद्ध माता को, जहाँ पर उनको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है। तो ऐसे गधे की औलादें इस देश में भी पैदा हो रही हैं जो इस प्रकार से वृद्ध माताओं को इस प्रकार से छोड़ रहे हैं। भगवान करे इनको कभी भी सदगति ना मिले, दुर्गति ही इनकी हो, ताकि इनको इस चीज़ का परिणाम पता चल सके कि उन्होंने किया क्या है। आप देख सकते हैं वृद्ध माता इस प्रकार से रो रही है। मध्य प्रदेश में कल शाम को ये घटना घटित हुई है। तो ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए देश में, जो इस प्रकार से अन्याय, अत्याचार और कुप्रथाओं को यहाँ पर जन्म दें। ऐसे दुष्टों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि वो ऐसा कार्य बिल्कुल भी न करें, नहीं तो परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। ले चलते हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्र में यहाँ कल शाम को कुछ आतंकवादियों के खिलाफ यहाँ पर बम विस्फोट किया गया, जहाँ पर आप सीधे धुआं उड़ते देख सकते हैं। तो आज की सुबह की अपडेट में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें। धन्यवाद।